हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में आज हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आते ही आपको क्लास मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है। आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है, आई होप आप लोग इस पर पढ़ाई कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज हो रही, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय पर्यटन स्थल को समझने से पहले मैं आप लोगों को भारत के सारे राज्यों के दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। सारे राज्यों के दर्शन करने के बाद आपको एक चीज़ तो ये पता चल जाएगी कि जब आप सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को देखेंगे या फिर यूपी के बारे में बोलूंगा या फिर तमिलनाडु के बारे में बोलूंगा कि भैया ये है कहाँ, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, कहाँ पे कौन सी है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे जब, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। यानी अगर मैं ऐसे खींचूं, ये वाला हिस्सा जो आएगा ये नॉर्थ ईस्ट 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 में आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितनी सारी चीज़ें वो हमें पता होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा स्टेट है ये भी पता होना चाहिए। चलिए हम इसको बढ़ते हैं इस पे आगे, ठीक हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लद्दाख। लद्दाख पे आएंगे जब, तो लद्दाख देखेंगे कहाँ है। लद्दाख यहाँ पे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। लेह इसकी राजधानी हो गई। और दूसरा है नीचे, उसके जस्ट नीचे जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, ठीक, जे एंड के। क्लियर हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर। मैं पूरा भारत दर्शन कराऊंगा, यहाँ से लेके चलेंगे। ये बगल में हम पाकिस्तान हमारा, ठीक है, अपना ही बच्चा है ये, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया बगल में, और इधर है चीन, इधर है नेपाल, और ये बांग्लादेश यानी बांग्लादेश, और यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक हो गया। इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अब हम एक एक करके स्टेट को देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि भैया लद्दाख कहाँ है, सबसे नॉर्थ में, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर। जब थोड़ा और नीचे उतरेंगे तो एक आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये इसकी कौन कौन से क्या क्या फेमस है वो भी हम देखें, कौन से पर्यटन स्थल आपको फेमस है। आपने मंडी का नाम सो कुल्लू मनाली सुना होगा, ठीक है, ये सब यहाँ फेमस है। और जब इधर और नीचे आएंगे तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और हिमाचल की शिमला, हिमाचल की शिमला। ये दो, ये वाला केंद्र शासित प्रदेश है और इसको अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया पूर्ण रूप से, हालांकि यहाँ पे मुख्यमंत्री है, ठीक हो गया। तो ये उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। और उत्तराखंड में बहुत सारे फेमस स्थल है, जैसे फूलों की घाटी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी हो गया, नैनीताल हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो टूरिस्ट प्लेस हैं, ये कहाँ है, देहरादून में, सॉरी उत्तराखंड में। इसके साथ मसूरी, जो आईएएस का आईएएस एकेडमी है यहाँ पे, ये यहीं पे है। देहरादून से जाते हैं मसूरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे फॉल हैं, जैसे कैंपटी फॉल हो गया, और भी कई सारे फॉल हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके हम जैसे इधर आएंगे इस साइड में, तो आपको मिल जाएगा यूपी, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसके बगल में उत्तर प्रदेश में तो आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, अगर आप यूपी से होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। फतेहपुर सिकरी है, आगरा का ताजमहल है, बनारस है, लखनऊ है, अयोध्या है, ढेरों पर्यटन स्थल है यूपी में, ठीक। उसके इधर बगल में आएंगे तो हरियाणा, ये वाला है हरियाणा। अब देखो हरियाणा का बॉर्डर किससे किससे टच कर रहा है, यूपी से टच कर रहा है, पंजाब, राजस्थान, इन सबसे, और इन सबसे ये चीजें टच कर रही हैं, ठीक है। इन सबसे चीजें टच कर रही हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तराखंड, थोड़ा सा पार्ट हिमाचल से भी टच करता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके नीचे हम जब आएंगे तो भैया मिलेगा पंजाब। पंजाब देखो, एक तो जम्मू कश्मीर से थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, और इधर राजस्थान से बॉर्डर टच करता है, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी इधर बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। पंजाब
हरियाणा का बड़ा भाई, इसको मानते हैं, हरियाणा बड़ा भाई मानता है पंजाब को, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे राजस्थान, पधारो मारो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में आपके भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, और यहाँ पे थार का मरुस्थल हो गया, ये कई सारे फेमस क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है। उदयपुर हो गया, इसके अलावा रणथंभौर का किला, अनेक चीजें राजस्थान में भी फेमस है, ठीक। गांधीनगर गुजरात, ये गुजरात है, गुजरात हो गया, इसकी राजधानी गांधीनगर, और राजस्थान की जयपुर। दिल्ली, और दिल्ली यहाँ पे है, भारत का दिल्ली, ठीक। उत्तर प्रदेश हमने देख लिया। नीचे आएंगे तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे बाग गुफाएं यहाँ पे हो गए, कई सारे पार्क हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्क हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे ये महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र, ये, और यहाँ पे तेलंगाना, ये तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ पे गोवा, जिसकी राजधानी हो गई पणजी, ठीक हो गया। गोवा की राजधानी पणजी, ये आपको पता हो गया। गोवा जो है महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपरी हिस्से के कोने पे स्थित है, ठीक है। और इधर से अरब सागर को टच करता हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पे भी आपको अरब सागर, ये वाला हिस्सा आपको अरब सागर को देखने को मिलेगा, ठीक। उसके नीचे आपका केरल है, यहाँ पे केरल हो गया, ठीक। लंबा सा पतला सा क्षेत्र है केरल। और यहाँ पे ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे पुदुचेरी का कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट इधर है, ठीक है। और कुछ पार्ट यहाँ है। यनम आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, और पुदुचेरी कराईकल है आपका तमिलनाडु, और माहे है आपका कर्नाटक का क्षेत्र। तो जो पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके छोटे छोटे इलाके अलग अलग राज्यों में स्थित है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। इस वेस्ट बंगाल यहाँ पे, जिसकी राजधानी कोलकाता है, और यहाँ पे झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। बिहार यहाँ पे है, अपना बिहार, द बिहार, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, पटना, सबको पता है ना, पटना, ठीक है, पटना। उसके बाद हम आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ये आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम। और ये जो यहाँ पे ये वाला पास है, ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के यहाँ से ये देखो, असम के पास से टच करता हुआ है, असम को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम को टच कर रहा है, भूटान को भी टच कर रहा है, और इधर नेपाल को भी टच कर रहा है, ठीक। तो ये आपका, उसके बाद इधर आएंगे सबसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ये चाइना चीन वाला पार्ट है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक हो गया। इधर वाला, इधर जो पार्ट है ये म्यांमार का पार्ट है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आसाम हो गया, जहाँ पे अभी भयंकर बाढ़ आ रखी है, ठीक है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरती है, और ये बाढ़ों से भरा पड़ा है, ठीक। मेघालय, मेघालय हमने देख लिया, मेघालय, मेघालय, ठीक। और यहाँ पे त्रिपुरा, 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 जो 3 बीघा कॉरिडोर और बांग्लादेश में आधा से ज्यादा अंदर है, एक साइड से सिर्फ इंडिया का, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जीरो लाइन यहीं पे स्थित है, जीरो लाइन। मिजोरम आपका, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जहाँ पे अभी बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, यहाँ पे जो स्थानीय जनजाति आपस में लड़ भिड़ रही है। तो ये नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की कोहिमा, ठीक हो गया। तो ये हमने पूरे भारत को एक नजर में देख लिया, कहाँ पे कौन से स्टेट है। और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी है अमरावती। तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे स्टेट्स हमने देख लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूपी, यूपी के में चलते हैं, और यूपी के बारे में देखते हैं यूपी में क्या क्या है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इतने ही, इतना कर लीजिए, इतना इनफ है। बाकी और भी चीजें जो आपको मिलेंगी, इसमें वैल्यूएडिशन कर लीजिएगा। सबसे पहले यूपी में आएंगे। यूपी में देखो, काशी का, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वाराणसी मंदिर, वाराणसी मंदिर, वाराणसी मंदिर, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, ठीक है। यह भगवान शिव को समर्पित नगर है। महत्व क्या है, भारत भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। तो वाराणसी आप सभी को पता हो गया किस लिए फेमस है, वृंदावन, ठीक है। अभी वृंदावन फेमस है प्रेमानंद महाराज जी के लिए, ठीक है। और हालांकि वृंदावन भगवान कृष्ण को समर्पित है, और यहाँ पे कई प्रमुख मंदिर है, जिसमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर इत्यादि शामिल हैं, ठीक। अयोध्या में आएंगे तो भगवान राम के लिए फेमस है, भगवान राम की जन्मस्थली है, ओके। और आगरा में जब आएंगे तो आगरा का क्या है, ताजमहल फेमस है। आगरा का जो निर्माण काल 1632 से 53 में हुआ, शाहजहां ने
सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था और मुगल वास्तुकला के बेहतर नमूना है, ठीक है। और 7 अजूबों में भी शामिल है, ठीक है। सफेद संगमरमर से बना हुआ विश्व धरोहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूपी में देख लिया क्या क्या चीजें, काशी विश्वनाथ, वृंदावन, अयोध्या, ताजमहल, आगरा, और इसके अलावा भी अन्य स्थलों में अगर मैं बात करूं तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। वेट अ मिनट, मैं चार्जर थोड़ा इंस्टॉल कर दूं, वेट मिनट। तो चलिए, तो हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, क्लियर है सेट। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप उतना देखिएगा, जैसे फर्रुखाबाद में वहाँ पे कुछ भी चीजें भगवान परशुराम की, और शायद ये इनकी जन्मस्थली भी मानी जाती है। और इसके अलावा बरेली भी फेमस हो गया अपने पर्यटन स्थल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको देखेंगे संभल, संभल कुछ फेमस है मंदिरों के लिए, कुछ फेमस है। कली तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है सर। इतना मेन मेन चीज याद रखिए, क्या क्या चीजें हैं, इतना आपको याद होगा तो बाकी चीजें, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज, छोटे छोटे मंदिर फेमस है, उसको हमें हर जगह याद है। जैसे नैमिषारण फेमस है आपका, महर्षि दधीच की जन्मस्थली हो गया, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में बहुत सारी चीजें फेमस है, लखनऊ, लखनऊ हो गया। इसके अलावा आप अगर जाएंगे तो अलग अलग जगहों पे, आगरा भी फेमस है, और चीज़ों के लिए आगरा फेमस है। तो आपको मेन मेन चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। पर्यटन स्थल के तौर पे आपने देख लिया। हाँ, ये फतेहपुर सीकरी यहाँ पे देख लिया, मुगल सम्राट ने इसका निर्माण करवाया था 1585 में। मुगल और भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण है, और अकबर की राजधानी भी रही है। एक प्रसिद्ध स्मारक के तौर पे इसको जाना जाता है। अकबर का मकबरा, ये भी आपको सिकंदराबाद है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। जहांगीर, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और मुगल वास्तुकला जिसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया था, और ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। उत्तराखंड, अब आपने उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जाना है। उत्तराखंड एक्चुअली एक बार और मैप में देख लेते हैं। उत्तराखंड भाई, सीधी सी बात है, ये यूपी का पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी, और ये उत्तर प्रदेश से ही बना था 2000, सन 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण हुआ था। कहाँ है? यूपी के उत्तर साइड में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी देहरादून। तो आ जाते हैं हम अपने, इसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ बद्रीनाथ। केदारनाथ का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया था, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। महत्व क्या है? हिमालय में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। अभी 2013 की इस पे आपदा आई थी, आपदा में काफी ज्यादा ये टूट फूट गया था, और ये मंदिर बचा था, बाकी आसपास की सारी चीजें नष्ट हो गई थी, ठीक हो गया। तो केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, 9वीं शताब्दी में यह भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। यहाँ महत्व क्या है? ये हिंदुओं के प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है, और विष्णु को समर्पित है। इसके बाद हर की पौड़ी, हर की पौड़ी हरिद्वार में स्थित है, हरिद्वार। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह धार्मिक नगरी है, हरिद्वार में मुख्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो चमोली में फूलों की घाटी है। उधम सिंह, और क्या बोलते हैं, नैनीताल में, ये भी एक टूरिस्ट स्थल हो गया। और नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, ये भी आपका उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो उत्तराखंड में फेमस है। बहुत सारे ताल हैं, 7 तालों से फेमस है। भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल, ये सब आपके ताल उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक है। इसके अलावा और भी टूरिस्ट प्लेस, जैसे रानी खेत हो गया, वो भी अंग्रेजों के टाइम पे बहुत फेमस स्थल रहा है। बागेश्वर हो गया, वो भी बहुत फेमस स्थल रहा है। मुक्तेश्वर हो गया, ये भी बहुत फेमस स्थल रहा है, ठीक है। तो यमुनोत्री हो गया, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री, ये दोनों आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। इतने मेन में चीजें हमने उत्तराखंड में देख ली। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल में। हिमाचल आपको फिर से दिखाता हूँ। हिमाचल, हिमाचल ये है। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है। तो चलिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। हिमाचल, देखिए हिमाचल बेसिकली ये भी पहाड़ी स्थलों में से एक है। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे कुछ फेमस स्थान है आपको, मंडी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया,
ये सब फेमस स्थान हुए हैं यहाँ के। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर भी हैं, जैसे माता चिंतपूर्णा, चिंतपूर्णी मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर चिंतपूर्णी को समर्पित है। कहाँ है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद माता ज्वाला जी मंदिर, यह भी ज्वालामुखियों के बीच में स्थित मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरह से देवी ज्वाला को समर्पित है। यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। ठीक, क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, चलिए तो महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र आपने देख लिया, गुजरात के नीचे है। आपको फिर से दिखा देता हूँ महाराष्ट्र। ये है आपका महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र ये गुजरात के जस्ट नीचे वाला इलाका महाराष्ट्र कहलाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र में क्या क्या चीज है वो भी देख लेते हैं फटाफट। फेमस की सिद्धि विनायक, गणेश जी का, भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर है। शिरडी के साईं बाबा, ये शिरडी में स्थित है। ठीक है, साईं मंदिर। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, आपको पता है कि शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो नासिक में स्थित है। और यहीं से आपकी निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यहीं से। ठीक हो गया, त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। इंडो सारणिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। और मुंबई का प्रमुख पर्यटन स्थल और भारत का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। एक इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। क्लियर है? उसके अजंता एलोरा की गुफाएं, आज ही हम बात कर रहे थे गुप्ता पीरियड में, जो 16-17 गुफा नंबर है वो यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? अजंता एलोरा में। ठीक है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका निर्माण हुआ था, और विभिन्न प्राचीन प्राचीन राजवंशों द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई कई गुफाएं यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो प्राचीन भारतीय कला, बौद्ध, जैन, हिंदू आदि से संबंधित है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक हो गया। चलिए उसके बाद शिवाजी टर्मिनल, एक मुंबई शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, CSMT है, मुंबई में है। और निर्माण काल 1887 से 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे, ब्रिटिश वास्तुकार है एफ डब्ल्यू स्टीवेंस। और इसका जो वास्तुकला है, विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला में इसका निर्माण किया गया है, गोथिक वास्तुकला। क्लियर है सर? महत्व क्या है? यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और मुंबई का मुख्य केंद्रीय रेलवे स्टेशन है। क्लियर है सर? यह धरोहर स्थल है, मुंबई का मुख्य केंद्रीय रेलवे स्टेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात, गुजरात जब हम आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है। यह भी ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। ठीक, और इसको आपने पढ़ा होगा, महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। ठीक है, 1025 ईस्वी में इसको लूटा था महमूद गजनवी ने। ठीक हो गया, ये मंदिर आपका हिस्टोरिक पीरियड से भी संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। द्वारकाधीश मंदिर, ये भी द्वारिका में स्थित है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह ऐतिहासिक द्वारिका नगरी में प्रमुख धार्मिक स्थल हो गया है। ठीक हो गया, तो ये भी गुजरात में। उसके बाद रानी की वाव, पाटन, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था रानी उदयमती द्वारा। ठीक है, बावड़ी, बावड़ी शैली जिस पर बेहद बारीक और जटिल नक्काशी की गई वास्तुकला क्या है? बावड़ी शैली। इसको बनाया गया है, और इस पे मतलब ऐसी कला जिसमें बहुत बेहद बारीकी और जटिल नक्काशी की गई बावड़ी कला, बावड़ी शैली कहलाती है। और इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में और प्राचीन भारत की बेहतरीन जल संरक्षण प्रणाली के उदाहरण के रूप में माना जाता है। रानी की वाव मतलब एक प्रकार का तालाब समझ लीजिए। ठीक है, जिसको मतलब उस शैली में बनाया गया है जिसमें बेहद बारीक और जटिल नक्काशी की गई है इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी संबंधित है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा इसका स्थापना की गई थी। महत्व क्या है? भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में या महत्वपूर्ण मुख्य केंद्र रहा था, माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य मंदिर मोढेरा, सूर्य मंदिर मोढेरा, इसका निर्माण काल 1026 से 27 में हुआ था। इसको बनवाया था सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। भीमदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, वास्तुकला जो है मारू गुर्जर शैली में इसको इसकी वास्तुकला है, और सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर अपनी अद्वितीय और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना था। आपको सिर्फ याद रखना है सूर्य मंदिर मोढेरा कहाँ है। ठीक है, और
ये करंट अफेयर्स की चीजें हैं कि यहाँ पे ये पूरा सोलर सूर्य ऊर्जा से ये चलता है। ये क्षेत्र, ये मंदिर जो है सूर्य ऊर्जा, यहाँ आसपास की जो चीजें हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हुए यहाँ पे बिजली यूज की जाती है। कर्नाटका आ जाए, कर्नाटका में सबसे बड़ा विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी मंदिर, इसको भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक हम्पी के सबसे प्रसिद्ध और जीवित मंदिरों में से एक है। उसके बाद कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर है। यह भगवान सुब्रमण्यम कार्तिकेय को समर्पित मंदिर है। ठीक है। महत्व क्या है, दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित बेहद प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर है ये। ठीक है। उसके बाद हम्पी का खंडहर, ये भी, इसकी स्थापना भी 14वीं शताब्दी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य द्वारा। ठीक है। इसमें द्रविड़ शैली का वास्तुकला प्रयोग किया गया है। ठीक है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला इसमें प्रयोग की गई। महत्व क्या है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी की भव्यता को दर्शाती है। तो हम्पी के खंडहर कहाँ है, कर्नाटक में। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैसूर, मैसूर पहल या मैसूर निर्माण 1897 से 1912 ईस्वी में, इसको वडियार वंश निर्माता रहा है। मैसूर महल, ठीक है। मैसूर महल का निर्माण किया वडियार वंश द्वारा। इसको भी इंडो सारासेनिक शैली में प्रयोग किया गया है। यह महल अपने भव्य स्थापत्य और मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव आयोजन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ठीक है, मैसूर महल का निर्माण किसने किया है, वडियार वंश। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम का किला, श्रीरंगपट्टम किला 16वीं शताब्दी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा इसका निर्माण किया गया है और टीपू सुल्तान का मुख्य किला और उनके ऐतिहासिक युद्ध विरासतों का प्रतीक है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब कर्नाटका में स्थित है। ठीक। तमिलनाडु में हम आएंगे नीचे, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर मंदिर भी कहा जाता है। 1010 में इसका निर्माण हुआ था और चोल सम्राट राजा प्रथम द्वारा या राजा राजा चोल द्वारा इसका निर्माण हुआ था। पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित ये मंदिर है। ठीक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महान स्थल जो है चोल मंदिर का ही हिस्सा है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, इसका निर्माण काल 6वीं शताब्दी में, जबकि वर्तमान स्वरूप 16वीं 17वीं शताब्दी में बना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। मूल रचना हुई थी 6वीं शताब्दी में, जबकि वर्तमान स्वरूप जो बन रखा है 16वीं 17वीं शताब्दी में बना था। लगभग आज से 400 साल पहले के आसपास की बात है। इसको नायक राजवंश के राजा तिरुमलाई नायक द्वारा इसका विस्तार किया गया। वास्तुकला भी इसमें भी भव्य द्रविड़ शैली और ऊंचे गोपुरम का प्रयोग किया गया है। महत्व क्या है, यह देवी मीनाक्षी, पार्वती और सुंदरेश्वर शिव को समर्पित तमिलनाडु के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ठीक है। रामेश्वरम मंदिर, ये भी तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। ये हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक है। रामेश्वरम सबसे दक्षिणतम, यहाँ पे दक्षिणतम इलाका। ठीक हो गया। महाबलीपुरम के रथ और गुफाएं, 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता, पल्लव वंश के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक हो गया। विशाल एकांश, एक ही चट्टान से, ये सबसे खास बात क्या है ना, ये एक ही चट्टान से बनाया गया है। एक ही चट्टान को काट करके नीचे की साइड में बनाया गया है। ठीक है। मोनोलिथिक रॉक्स को काटकर बनाया गया रथ मंदिर है। ये यूनेस्को का एक प्रमुख विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। उड़ीसा की बात करें, अगर उड़ीसा देखेंगे तो उड़ीसा हमारे नक्शे में कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। उड़ीसा, ये उड़ीसा हमने देखा था, उड़ीसा उड़ीसा ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो आप मैप को एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक। उड़ीसा, चलिए उड़ीसा में सबसे पहले जगन्नाथपुरी मंदिर, इस, ठीक है, अभी हाल में ही जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी। निर्माण मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 13वीं शताब्दी में पूरा हुआ था। गंग वंश के अनंत वर्मन, ठीक है, चोटगंग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर है। यह हिंदुओं के प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का भी अभिन्न अंग है। जगन्नाथ मंदिर पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, यह भगवान शिव को समर्पित है। यह भुवनेश्वर शहर के सबसे प्राचीन, विशाल और प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आपको ये सारी चीज 13वीं शताब्दी गंगवंश नरसिंह देव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। अनंत ने क्या बनाया था, अनंत अनंत वर्मन ने जगन्नाथपुरी मंदिर और नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर। कलिंग वास्तुकला का प्रयोग किया गया है रथ के आकार का। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। एग्जाम में याद रखिएगा, ब्लैक पगोडा, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक हो गया। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में जब आएंगे तो काली घाटी काली मंदिर कोलकाता,
देवी काली को समर्पित ये कोलकाता का अत्यंत प्रमुख अत्यंत धार्मिक स्थल है जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। काली घाटी या काली मंदिर कोलकाता, क्लियर दैट। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए महत्व का, ये भी काली देवी को समर्पित, देवी काली को समर्पित एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। विक्टोरिया मेमोरियल ये भी कोलकाता में है। 1906 से 1921 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, विक्टोरिया मेमोरियल का, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको, और इसको इसको भी इंडो सार्वजनिक वास्तुकला शैली में इसका निर्माण किया गया था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की स्मृति में सफेद संगमरमर से बनाया गया शानदार स्मारक है ये। ठीक है। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज आपको पता है कि 1943 में इसका निर्माण हुआ था। और कैंटिलीवर ब्रिज, ठीक है, डिजाइन इसमें मतलब जोड़ नहीं है, बेल्डिंग वेल्डिंग नहीं की गई, इसको ऐसे सेट किया, मतलब ऐसे बनाया गया है कि जैसे कि आज भी टिका हुआ, आज भी आजकल के आपको पता है कि आज के इतने सारे पुल बनते हैं, बहुत सारे टूट जाते हैं, कैसे उस टाइम की इंजीनियरिंग देखो 1943, ठीक है, लगभग 80 साल हो गए, 80 साल के आसपास, और अभी वैसे ही खड़ा है ये। बीच में इसका क्षय हो रहा था कुछ कारण से, क्योंकि लोग इस पे गुटखा खा के, तम्बाकू खा के थूक रहे थे, उसके कारण से इस पे क्षय हो रहा था, पान खा के थूक रहे थे। तो अभी उसको अलग तरीके से इसको पेंट वेंट किया गया फिर से नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। यह हुगली नदी पर बना हुआ और कोलकाता शहर का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रतीक है, आइकॉनिक लैंडमार्क है। ठीक हो गया। तो हावड़ा ब्रिज आपको पता होना चाहिए। ठीक। आसाम, आसाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। 8वीं 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, नीलांचल पर्वत पर, याद रखिएगा नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर शिखर शैली, जो नागर शैली वास्तुकला में है। जो नागर शैली का मतलब ये होता है ना कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों बनाने की अलग अलग प्रक्रिया आप देखेंगे थोड़ा सा, कि जो उत्तर भारत के मंदिर है उनका ऐसे डिजाइन होगा ज्यादातर, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ऊपर ये गुम्बद उम्बद लगा हुआ, ये ऐसे झंडे उंडे लगेंगे, ठीक है, ऊपर गुम्बद बनेगा या फिर ऐसे। जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनेंगे उसका निर्माण लगभग ऐसे होगा, ऐसे बराबर जाएगा, ऐसे बराबर जाके बराबर आके तब जाके ऊपर ऊपर बनेगा, ठीक है, गोपुरम का निर्माण। और सबसे खास बात, इनके मंदिरों के ऊपर में भी भगवानों की मूर्तियों को बनाया जाएगा ऐसे करके, ठीक। और इसके चारों ओर बाउंड्री होगी, बाउंड्री के साथ साथ इसमें सामने फ्रंट बहुत बड़ा गेट होगा जिसको गोपुरम कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सब हमारे अलग चीजें हैं, उसको हमें ज्यादा वो नहीं करना है। उसके बाद उमानंद मंदिर, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित छोटे से द्वीप पर, मयूर द्वीप पर बना है, भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर उमानंद मंदिर। ठीक हो गया। अंबुबाची मेला आपका लगता है कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में, ठीक है, महाकुंभ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उत्तर भारत, अब आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट की, अगर हम बात करेंगे तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। मठ है तो ऑब्वियस सी बात है बौद्ध कला वास्तुकला संबंधित होगा ये चीजें। तिब्बती बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। 14वें दलाई लामा के शरण स्थल के रूप में भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके कांगला किला इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कांगला किला इम्फाल, आपको बस इतना पता, कांगला किला कहाँ है, मणिपुर इम्फाल, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पुनरुद्धार किया गया। वास्तुकला पारंपरिक मणिपुरी वास्तुकला शैली है और यह मणिपुर राज्य के प्राचीन राजाओं का ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति का प्रमुख किला रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये शिलोंग मेघालय में है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय, और लुंगलेई मिजोरम में है। यह मिजोरम का राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद कोहिमा युद्ध स्मारक, कोहिमा नागालैंड, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा की लड़ाई में शहीद हुए ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया एक अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक स्मारक है, ठीक है। कोहिमा युद्ध स्मारक कहाँ है, नागालैंड में स्थित है। तो इसी के साथ सारे आपके इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आप इसको इतना पढ़िए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है और इसको पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख के वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ को पढ़िए, मोर देन टाइम रिवाइज कीजिए, और इसके साथ जो टारगेट सीरीज आएगी उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका सारा का सारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इतनी सारी चीजें करिए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको इसकी कंटिन्यूटी पता रहे। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे, ठीक है, आपको चीजें पता चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।